नमस्कार। व्हाट्सएप जो कि एक मैसेज सर्विस प्रोवाइडर है और भारत सरकार के बीच आजकल राइट टू प्राइवेसी जो कि भारत में रहने वाले व्यक्तियों को दिए गए कई मूलभूत अधिकारों में से एक अधिकार है, उसे लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। तो आज के इस टॉपिक में हम इसी विवाद के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप और भारत सरकार के मध्य उत्पन्न विवाद को समझने के लिए हम 3 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, राइट टू प्राइवेसी का मूलभूत अधिकार क्या है। दूसरा, भारत सरकार की नई अधिसूचना क्या है। तीसरा, व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी क्या है और विवाद की मुख्य वजह क्या है। तो सबसे पहले बिंदु की तरफ चलते हैं कि राइट टू प्राइवेसी क्या है। भारतीय संविधान में राइट टू प्राइवेसी एक अलग से मूलभूत अधिकार नहीं बनाया गया था। इसे लेकर समय समय पर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय आए और 2017 में आधार कार्ड को लेकर जो 9 जजेस बेंच का जजमेंट आया, के.एस. पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया कि राइट टू प्राइवेसी भारत में रहने वाले व्यक्तियों का एक मूलभूत अधिकार है, लेकिन ये मूलभूत अधिकार कुछ राइडर्स के साथ ही भारत में रहने वाले व्यक्तियों को प्राप्त होता है। यदि कोई भी कानून, अधिसूचना या नियम जो भारतीय संविधान में उपलब्ध कराए गए फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे कानून, अधिसूचना या नियम अल्ट्रा वायरस होते हैं, उन्हें लागू नहीं किया जा सकता है। अब हम दूसरे बिंदु की तरफ चलते हैं कि भारत सरकार की अधिसूचना क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 25 मई 2021 को इंडिया के गजट में एक नोटिफिकेशन नोटिफाइड किया। उसमें कई नियम बनाए। उसी में से एक नियम जिसे लेकर ये विवाद उत्पन्न हुआ है वो है रूल 4 सब रूल 2। उस रूल में ये प्रावधान किया गया है कि कोर्ट के आदेश देने पर या अथॉरिटी जिसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2009 के तहत अपॉइंट किया गया है, उसके आदेश देने पर सर्विस प्रोवाइडर को उस पहले व्यक्ति का नाम बताना होगा या उसकी सूचना डिस्क्लोज करनी होगी जिसने किसी अपराध के संबंध में वो मैसेज फर्स्ट टाइम जनरेट किया है। यदि मैसेज ऐसा है जो कि फॉरेन कंट्री से ओरिजिनेट हुआ है, अर्थात उसे फॉरेन कंट्री से किसी व्यक्ति ने इंडिया भेजा है, तो ऐसी स्थिति में उस मैसेज को फर्स्ट टाइम जनरेट करने वाला व्यक्ति वो माना जाएगा जिसे वो इंडिया में पहली बार मिला और फिर उस व्यक्ति ने उस मैसेज को आगे सर्कुलेट किया। लेकिन आगे इसी नियम में ये प्रावधान किया गया है कि कोर्ट द्वारा जो आदेश दिया जाएगा या प्राधिकारी द्वारा जो आदेश दिया जाएगा वो केवल मात्र कुछ सेलेक्टेड ऑफेंसेस हैं, उन्हीं के संबंध में इस तरह की पहचान उजागर करने का आदेश दिया जा सकता है। वो कौन से अपराध हैं वो भी हम देख लेते हैं। यदि भारत की संप्रभुता और अखंडता या राज्य की सुरक्षा या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या लोक व्यवस्था से संबंधित अपराध हों या इन अपराधों को उकसाने का प्रयास हो या रेप, यौन चित्रित सामग्री, बच्चों के साथ यौन अपराध के संबंध में ऐसे अपराध जिसमें 5 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान है, ऐसे अपराधों को प्रिवेंट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, प्रोसिक्यूशन करने के लिए ही कोर्ट या सक्षम अधिकारी द्वारा प्रथम व्यक्ति जिसने वो मैसेज ओरिजिनेट किया है उसकी पहचान बताने के लिए आदेश जारी किए जा सकते हैं। अब तीसरे बिंदु को देखते हैं कि व्हाट्सएप की पॉलिसी क्या है और विवाद की वजह क्या है। व्हाट्सएप ने 2016 में एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। उसके तहत सभी मैसेजेस को एंड टू एंड एनक्रिप्ट किया। एंड टू एंड इनक्रिप्शन में जो व्यक्ति फर्स्ट मैसेज जनरेट करता है उसे जब वो किसी को सेंड करता है तो उस मैसेज को सिर्फ 2 ही लोग देख सकते हैं। पहला जिसने उस मैसेज को जनरेट किया, दूसरा जिसे वो मैसेज मिला। इन दोनों के अलावा बीच में कोई भी व्यक्ति या स्वयं व्हाट्सएप भी उस मैसेज को देख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, सुन नहीं सकता। व्हाट्सएप ने 2016 में ये पॉलिसी लोगों की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए
इंट्रोड्यूस की थी। व्हाट्सएप का ये कहना है कि इस नए नियम से प्राइवेसी का हनन होगा और मैसेंजर ऐप के द्वारा जो मैसेज, फ़ोटो, वीडियो, वॉइस नोट्स भेजे जाते हैं उन्हें यदि डिक्रिप्ट करने का आदेश दिया गया तो ऐसी स्थिति में इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो मैसेज बहुत से लोगों के सामने आ जाएंगे और प्राइवेसी पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। भारत सरकार ने प्रेस नोट द्वारा ये बताया है कि इस नए नियम से प्राइवेसी के मूलभूत अधिकार का वायलेशन नहीं होता है, क्योंकि रूल 4 में जो आदेश दिए जाएंगे वो तभी दिए जाएंगे जब अन्य कोई उपाय नहीं बचा हो। अर्थात पहले वो सभी कदम उठाए जाएंगे जिसके द्वारा उस व्यक्ति को ढूंढा जा सके जिसने वो पहला मैसेज जनरेट किया है। यदि तमाम प्रयासों के बावजूद भी वो व्यक्ति पकड़ में नहीं आता है, उस परिस्थिति में संबंधित मैसेज प्रोवाइडर से ये पूछा जाएगा कि पहला मैसेज किस व्यक्ति ने जनरेट किया। व्हाट्सएप के अनुसार ये नया नियम प्राइवेसी के मूलभूत अधिकार का वायलेशन करता है। इसी के चलते व्हाट्सएप द्वारा ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल किया गया है। तो आज के इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यतो धर्मस्ततो जय है।